अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड एज सून एज वी वर अबाउट टू स्टार्ट द शो, खबर हमारे पास अच्छी आ गई दैट पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने एशिया कप में जो है वो यूएई अंडर 19 टीम को 70 रन से शिकस्त दी। दे वन बाय 70 रन्स और जो है जीत का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। दो के रीसेंट पास्ट में अभी जब एक दो दिन पहले पाकिस्तान अंडर 19 इंडिया अंडर 19 के साथ खेली थी, उस वक्त बड़े डाउट्स क्रिएट किए जा रहे थे पाकिस्तान अंडर 19 टीम पे, बट इवन देन ये लड़के बाउंस बैक ज़रूर कर रहे हैं। बट क्या यूएई इज़ द ओनली स्पॉट या क्या अपने मुकाबल अपनी बराबर की टीम्स पे जो है अभी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी पेशी आती है कि नहीं आती है? इस हवाले से तो हमारी ऑब्वियसली अब डिस्कशन होगी बिकॉज दिस इज़ दी करंट टॉपिक दैट हैज़ हैपेंड राइट नाउ। बट साथ ही साथ शान मसूद जिनको जो है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए एज कंसल्टेंट हायर किया था पीसीबी ने, हायर क्या किया था, अब तो बातें ये आ रही है कि वर्बली ही बात हुई थी, ऑफिशियली रिटन में कुछ हुआ नहीं था और अब उसको रिकंसिडर किया जा रहा है और नहीं अब वो कंटिन्यू करेंगे क्योंकि एक प्लेयर का कंसल्टेंट होना सही। जब सब ये बात कर रहे थे तो उस वक्त शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, मगर अब शायद किसी ने समझाया होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिसीजन मेकर्स को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को कि नहीं जी इस वक्त ये डिसीजन लेना गलत है बिकॉज ऑब्वियसली ही इज़ द टेस्ट कैप्टन। और जहाँ टेस्ट की बात कर रहे हैं सो अजहर महमूद इज़ डन विद हिज स्टिंट और वो 2 महीने जो एक्स्ट्रा उनके कॉन्ट्रैक्ट के रह गए थे जिसके लिए वो टेस्ट के कोच बने थे वो सिलसिला ख़त्म हो गया। सो ये हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशंस होंगे। साथ ही साथ बीबीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स की क्या क्या परफॉर्मेंसेस रही, क्या हुआ शाहीन शाह अफरीदी के साथ, क्यों हुआ और क्यों हो रहा है। सो ये सारी डिस्कशन हम करेंगे। पीएसएल की डेट्स अनाउंस हो गई हैं। सो डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब। हाशमी साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू। सो अ लॉट टू डिस्कस टुडे और सबसे पहले तो पाकिस्तान अंडर 19 की ही बात कर लेते हैं। एशिया कप में जिस तरह की पाकिस्तान अंडर 19 की परफॉर्मेंस रही है, आप सेटिस्फाइड है? बॉलिंग में तो बड़ा स्पार्क नजर आया पहले मैच में, जो बल्कि दूसरा मैच जो था इंडिया का उसमें फील्डिंग बहुत अच्छी थी, कैचेस बहुत अच्छे लिए, लेकिन बैटिंग में वही सारी बीमारियां हैं, उसी सर्जरी की ज़रूरत है पाकिस्तान अंडर 19 की बैटिंग में जो सीनियर टीम की सर्जरी के लिए ज़रूरी हैं। वही डॉट बॉल्स, वही डर डर के खेलना, वही नेट रन रेट को ना देखना, वही रन रेट को ना देखना, वो सारी चीज़ें नजर आई। इंडिया के खिलाफ जिस तरह फ्राइटेंड होकर बैटिंग कर रहे थे उस्मान खान, आज उन्होंने 95 के बैटिंग स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, लेकिन उस मैच में बहुत ही स्लो खेले। और फिर जब प्रेशर आता है 10 ओवर में आप 23 रन बनाएंगे, टारगेट आप चेस कर रहे हैं 241 का, 17 ओवर में आप 39 रन होंगे और आपकी 4 विकेटें गिर जाएंगी, तो मैच तो आप वहीं हार गए थे। तो बैटिंग कोच जाहिर शाहिद अनवर जो हेड कोच हैं वही बैटिंग कोच भी होंगे, सरफराज भी हैं, उन्होंने यकीनन बात की होगी, इसलिए कि श्रीलंका की टीम सेमीफाइनल में सामने होगी और उनका स्कूल क्रिकेट और उनका अंडर 19 सिस्टम बहुत ही अच्छा है। हम इस अंडर 19 टूर्नामेंट को सिर्फ एक ही दफा जीते, वो भी शेयर्ड टाइटल था, यानी ये 12वां टूर्नामेंट है। 8 टाइटल इंडिया लेके जा चुका है, जिसका मतलब ये कि उनका अंडर 19 स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है। अभी इंडिया की अंडर 19 टीम ने इस साल इंग्लैंड जाके यूथ टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए, ऑस्ट्रेलिया में यूथ टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए, क्या एक्सपोजर है इन प्लेयरों का। और हमारी टीम जो सेलेक्ट हुई है वो अंडर 19 डोमेस्टिक चैंपियनशिप पे हुई है, उसका कोई इंटरनेशनल टूर नहीं था। बिल्कुल, ये सबसे बड़े मसाइल हैं क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं ग्रास रूट लेवल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्कूल क्रिकेट तक सोचने की बात कर रहे हैं, मगर स्कूल क्रिकेट से ऊपर जो अंडर 19 का ये पूरा सिलसिला है, मेरा ख्याल से ये यहाँ पे भी सोचना ज़रूरी है। मगर ये एक चीज़, एक जो वो कहते हैं ना नेचर ऑफ अ टीम बन जाती है, एंड ये नेचर अंडर 19 हो, पाकिस्तान शाहीन्स हो, पाकिस्तान की नेशनल टीम हो, ये सबके साथ है इनकंसिस्टेंसी इन बैटिंग एंड नॉट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द गेम रिक्वायरमेंट। ये मसला है और ये वुमेन्स टीम में भी है। तो ये नेचर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हाशमी साहब बनी है, बिकॉज मैंने रीसेंट पास्ट में ये होते हुए देखा है। वरना हम थोड़ा सा और पास्ट में चले जाएं तो हम तो वो टीम है जिस वक्त T20 इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो हम ODI में T20 की तरह खेला करते थे। बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन है। यू कैन नॉट चेंज द पास्ट बट यू कैन इम्प्रूव योर फ्यूचर। तो उसकी बेसिस के ऊपर जाएं। पिछले 1-1.5 साल में
बड़ी कोशिशें की हैं इस क्रिकेट बोर्ड ने, ज़्यादा क्रिकेट दी है प्लेयरों को, अंडर 19 लेवल पे भी और अंडर 15 लेवल पर भी हमें बहुत सारी सीरीज करानी होंगी। हम अंडर 19 का टाइटल आखिरी बार 2006 में जीते थे, 2004 और 2006 हम बैक टू बैक 2 टाइटल जीते थे। उसके बाद से हम कभी नहीं जीते अंडर 19, हम सेमीफाइनल में हार जाते हैं, हम इवन फाइनल में भी नहीं पहुंचे। और हम जिस तरह हारते हैं, इंडिया जिस तरह जीते जा रहा है, हमने इंडिया को आखिरी बार आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में 2010 में हराया है। उसके तो कप्तान का भी नाम बहुत कम लोगों को पता होगा, अजीम घुम्मन उसके कप्तान थे। जी, तो हैदराबाद हम से इतना पीछे चले, हम इतना पीछे चले गए, हमें अंडर 19 लेवल पे, हमें अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 लेवल पे कोशिशें करनी होंगी। और अच्छी बात है कि स्कूल क्रिकेट हम शुरू कर रहे हैं, उसके ऊपर क्रिकेट बोर्ड की तवज्जो है। इसमें भी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, और कंसिस्टेंसी आप जिस तरह भी आप बात कर रही थी शान मसूद के अपॉइंटमेंट की, जिस तरह आप बात कर रहे हो कि अजहर महमूद अब नहीं रहेंगे, नया हेड कोच आएगा टेस्ट क्रिकेट का, तो हम कोचेस में भी कंसिस्टेंसी नहीं है। अंडर 19 के पिछले 5 साल में 5 कोच चेंज हो गए। हर अंडर 19 वर्ल्ड कप में हमारा डिफरेंट कोच होता है। अभी तक हमें पता ही नहीं था, कुछ लोग कह रहे थे गुलाम अली कोच होंगे अंडर 19 के, कुछ लोग कह रहे थे सरफराज होंगे, कुछ लोग कह रहे थे नहीं शाहिद अनवर को कंटिन्यू करेंगे, शाहिद अनवर कंटिन्यू हुए हैं। तो अब आपको पहले से पता होना चाहिए, और आपको अंडर 19 टीम को कम से कम 2 से 3 टूर उस कंट्री के करवाने चाहिए जिस कंट्री में आपका अगला अंडर 19 वर्ल्ड कप हो रहा है। बिल्कुल, आप इनकंसिस्टेंसी की जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ ये तो अंडर 19 का भी टूर्नामेंट है, वरना उससे पहले जब हम पाकिस्तान शाहीन्स की बात करते हैं, जब वो राइजिंग स्टार की जो वो खेल रहे थे, उस वक्त जो है उस वक्त भी कोचेस का चेंज हुआ था। शाहीन्स के साथ जो है वो गुलाम अली साहब थे, मगर जब इस टूर पे जाना था तो एजाज अहमद जूनियर जो है वो साथ चले गए थे। दो के परफॉर्मेंस अच्छी रही टीम की, टीम ने जीता वो, बट इवन देन ये कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कमिंग टू शान मसूद टॉपिक नाउ, क्योंकि इनकंसिस्टेंट डिसीजंस, मुझे ऐसा लगता है कि जज्बाती होकर एक आउटबर्स्ट डिसीजन दे देते हैं और उसके बाद हमें उस पर यू टर्न लेना पड़ता है। शान क्रिकेट खेल रहे थे, जब एक आदमी क्रिकेट खेल रहा है वो आपको ओकेजनली आपको एडवाइस तो कर सकता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, उसकी डिसेंसी बहुत अच्छी है, उसका ब्रॉट अप बहुत अच्छा है। रिटायर एक दफ़ा हो जाए तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत कुछ सर्व कर सकता है, बल्कि आने वाले वक्तों में बहुत से लोग उसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी देख रहे हैं। उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, बहुत से लोग देख रहे हैं। तो यू नेवर नो, जाहिर है एक क्रिकेटर ज़्यादा अच्छा इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकता है, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर इन सारी चीज़ों को अच्छा हैंडल कर सकता है, लेकिन गालिबन शायद उससे पता नहीं पूछा था नहीं पूछा था, उसको बगैर पूछे अगर एडवाइज़र बना दिया। अभी तो उसकी क्रिकेट चल रही है, वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम का कप्तान है, पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है कि कोशिश करें। हमने साउथ अफ्रीका से 1-1 ड्रॉ की, ऑल्दो के अगर हम थोड़ा सा अच्छा खेलते तो हम वो 2-0 जीत सकते थे वो सीरीज, और हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में और भी अच्छी पोजीशन में होते। बट नेवर माइंड, आपको वेस्ट इंडीज में सीरीज खेलनी है, इंग्लैंड में सीरीज खेलनी है, एक दफा वो अपने शूज छोड़ दे, उतार दे अपने शूज, अपनी किट उतार के एडमिनिस्ट्रेशन की किट में आ जाए, तो देन ही कुड बी अ वेरी गुड चॉइस। लेकिन इस तरह हमें जल्दी जल्दी चेंज करना अच्छी बात नहीं है। और फिर हमारे मुख्तलिफ लोगों से जब डील करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से, तो वो एक खराबी की बात हो जाती है। हमें अपने इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा, इसलिए कि हमारी सीरीज अगर श्रीलंका, जिम्बाब्वे, कीनिया, इन सारे कंट्रीज से होगी तो हमारा इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की कमजोरी नजर आती है। बिल्कुल, और आप अपने ही एक बबल में जो है वो बने रहेंगे कि हम तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और जब वर्ल्ड क्लास टीम्स हमारे सामने आएंगी तो हम एक्सपोज हो जाएंगे। बट जहां हम बात कर रहे हैं वही इनकंसिस्टेंसी की ही उस कहानी को मैं आगे लेकर चलती हूँ। इनकंसिस्टेंसी इन द डेट्स दैट वी ब्रिंग फॉरवर्ड और उसके बाद तब्दीली करते हैं। PSL की दोनों टीम्स की पहले जो है जो बिडिंग डेट है उसमें चेंज भी आया, मगर उससे पहले जो है जो लास्ट डेट है जब आपको बिड अपनी सबमिट करवानी है उसमें चेंज पे चेंज आया जा रहा है। पहले 2 दिन का शिफ्ट हुआ था, अब 1 हफ्ता और आगे हो गई, विच मीन्स आई बिलीव 22 दिसंबर इज द डेट जिस पे आपने अपनी बिड्स जो हैं वो जमा करा देनी है। हाशमी साहब, क्या बिडर्स मिल नहीं रहे, या फिर ये जो इन्होंने रोड शोज किए हैं उसकी वजह से आगे बढ़ा के इंतजार कर रहे हैं बिडर्स का? इंटरेस्ट तो शो किया है बड़े इन्वेस्टर ने। इंग्लैंड में भी, इंग्लैंड से मुझे 1-2 फोन आए, अमेरिका से मुझे 1-2 फोन आए। थोड़ा सा उनको एक एंग्जाइटी थी कि बहुत ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि आखिरी टीम जो मुल्तान सुल्तान की जब बिकी थी, मुल्तान सुल्तान ने उसके $6.3 मिलियन पर ईयर के दिए थे,
तो $6.3 मिलियन से तो ज्यादा ही होगी। अब जो भी कोई नई टीम आएगी, मे बी $8 मिलियन, मे बी $10 मिलियन, जो भी वर्थ होगी। थोड़ी सी उनको ये एक प्रॉब्लम थी कि शायद रिकवरी ना हो पाए, शायद ये पैसे ज्यादा हैं, लेकिन जब उन्हें बताया तो उन्होंने जाहिर है यकीन किया कि हाँ, अगर इतनी ज्यादा वैल्यू थी मुल्तान सुल्तान की, तो अब अगली जो 2 टीमें होंगी उसमें ज्यादा पैसे ही बढ़ेंगे, और जब लीग ऊपर जा रही है, अच्छे प्लेयर और आएंगे, तो पूल जो प्रॉफिट का पूल होगा उसमें भी सब लोगों को मिलेंगे। हाशमी साहब, वक्त का मुकाबला सख्त है। मुझे एक वन लाइनर चाहिए सिर्फ इस बात पे, क्योंकि मुसलसल जब मोहसिन नकवी साहब ने बात की है 2 टीम्स जो नई आ रही हैं, 2 टीम्स की बिडिंग जो नई होगी, मगर एक टीम जो कि पुरानी थी विच इज मुल्तान सुल्तान, जिसका आपने मेंशन किया है, उसका अभी तक कहीं जिक्र नहीं आ रहा। चेंज ऑफ ओनरशिप का कोई बात सामने नहीं आ रही है। क्या इवेंचुअली ऐसा तो नहीं होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुद रन करनी पड़ेगी वो टीम? ऐसा भी ऑप्शन है। बिग बैश में तो सारी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ही चलाती है, सारी फ्रेंचाइज। अच्छा यही हो, वन लाइनर अच्छा यही हो कि मुल्तान सुल्तान अली तरीन को ही मिल जाए, जिस तरह उन्होंने एकेडमीज पे काम किया है, जिस तरह उन्होंने मुल्तान सुल्तान को अपना टाइम, अपना वक्त, अपनी एनर्जी दी है। मुसालिया तो टेबल पे बैठ के बात करें और जो भी मसाइल हैं उनको ख़त्म करें। मेरे ख्याल से सारे फ्रेंचाइज ओनर्स को जो है वो मिलकर ये जो है वो दोस्ती वापस करवानी चाहिए। आई हैव हर्ड के नदीम उमर साहब ने भी कोशिश की, आतिफ राना साहब ने भी कोशिश की है कि किसी तरह ये सिलसिला जो है वो बेहतर हो जाए, बिकॉज एक बुरा इंप्रेशन जाता है जब आप वर्ल्ड हेडलाइंस बनती हैं तो पता चलता है कि आपके फ्रेंचाइज ओनर जो हैं उनका मसला रहा बोर्ड से, तो आने वाले जो 2 टीम्स हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। बिल्कुल पड़ सकता है, और अगर ये पीसफुली सेटलमेंट हो जाए, दोनों पार्टीज आगे बढ़ें, दोनों जो अपनी थोड़ी बहुत गलतियां थी, स्पेशली मुल्तान सुल्तान की जो गलतियां थी वो कबूल करें, वो माने कि हाँ मुझे मीटिंग में आके बोलना चाहिए था, ना कि पॉडकास्ट में जाके बोलना चाहिए था, ना ही मुझे वो टर्मिनेशन जो नोटिस था उसको फाड़ना नहीं चाहिए था। ये सारी चीज़ें दूर करके आए। मुल्तान सुल्तान ने अच्छा खासा अचीव किया है, उन्होंने टाइटल भी जीता है, उन्होंने अच्छे प्लेयर्स भी प्रोड्यूस और ग्रूम किए हैं, तो अगर वही ओनरशिप हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो। तो मतलब ये कि अपनी ईगोस को साइड पे रखें और पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर रखें और ईगोस को साइड पे रख के इस मामले को सेटल करें। अली तरीन और सलमान नसीर साहब के लिए या मोहसिन नकवी साहब के लिए ये मैसेज है। बट थैंक यू शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। और ये आज की जो है ये अपडेट थी। अंडर 19 एशिया कप पाकिस्तान ने जीत लिया एंड सेमीफाइनल में पाकिस्तान अंडर 19 टीम मद्दे मुकाबिल होगी श्रीलंका अंडर 19 टीम के। एंड विद दैट जोर के जोड़ का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।